हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वेबसाउटर्स। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं हाइट और विड्थ के बारे में कि हाइट और विड्थ कैसे सीसेस में काम करता है और कैसे इसका हम यूज कर सकते हैं और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं सीसेस में हाइट और विड्थ से रिलेटेड। तो इस वीडियो में मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ आपको हाइट विड्थ के बारे में, तो आप इस वीडियो में बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले जो हाइट विड्थ का जो कंसेप्ट है वो मेनली देखिए क्या होता है कि हर एलिमेंट, जितने भी HTML में आपके एलिमेंट्स होते हैं, टैग्स होते हैं, उन सब का कुछ ना कुछ आप हाइट विड्थ सेट कर सकते हैं। तो देखिए, कुछ का उनका ऑटोमेटिकली होता है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि उनका हाइट और विड्थ देना, वो ऑटो होता है। बाय डिफ़ॉल्ट हर एलिमेंट का हाइट और विड्थ ऑटो होता है, जिसमें जैसे जैसे उसमें कंटेंट इंक्रीज होगा उसका हाइट और विड्थ ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हाइट और विड्थ को आप फिक्स कर दें तो वो भी CSS में फिजिबल है, इसकी प्रॉपर्टीज़ है। तो चलिए इसको करके हम देखते हैं ताकि हाइट और विड्थ हमें आसानी से क्लियर हो जाए। तो इसके लिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा डिप बना रखा है। इस डिप में एक पैराग्राफ हमने लिया है कंटेंट, और इसको हम विथ हाइट दे करके एडजस्ट करके देखेंगे। तो इसके लिए एडिटर में चलते हैं। एडिटर में हमने यहाँ पे एक डिप बना लिया है, और देखिए यहाँ पे एक डिप का हमने सिंपल बैकग्राउंड कलर सेट किया हुआ है। तो इसमें मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको डेमो देने में आसानी रहे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ प्रॉपर्टीज़ लिख रखी है CSS में हाइट और विड्थ से रिलेटेड। जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है हाइट विड्थ से रिलेटेड वो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। तो देखिए 6 टाइप्स के हैं, जिसमें हाइट है, विड्थ है, उसके बाद मैक्स हाइट, मीन हाइट, मैक्स विड्थ, मीन विड्थ। तो इन ऑल 6 प्रॉपर्टीज़ के बारे में इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूँ कि यूज करके कैसे यूज करेंगे। तो चलिए इसको हम करके देखते हैं। तो एक डिव है, इस डिव को सबसे पहले हम विड्थ देते हैं। तो विड्थ आप यहाँ से पिक्सल में दे सकते हैं, आप सेंटीमीटर में दे सकते हैं, आप परसेंटेज में दे सकते हैं। तो और भी इसके यूनिट्स होते हैं, आप देख सकते हैं और उसका यूज कर सकते हो। मेनली पिक्सल से यूज होता है, तो इसको हम पिक्सल में यूज करके देखते हैं। तो इसको हम विड्थ देते हैं, सपोज कीजिए 500 पिक्सल। तो देखिए विड्थ हमने जैसे 500 पिक्सल दिया तो अंदर का जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया 500 में। मीन्स अगर आपका ब्राउज़र का जो स्क्रीन साइज़ आप कितना भी इंक्रीज़ कीजिए तो ये 500 पिक्सल ही रहेगा, ये कम नहीं होगा इससे, ना ही ज़्यादा होगा। तो ये फिक्स हो गया इसका भी, ना इससे कम हो सकता है ना ही इससे ज़्यादा हो सकता है। इसी तरीके से अगर हाइट भी हम सेट करते हैं 500 पिक्सल, तो ये देखिए पूरा बॉक्स का पहले क्या था, कंटेंट जहाँ तक आ रहा था वहाँ तक ऑटोमेटिकली हाइट कंसीडर कर रहा था। लेकिन अभी जितना हम हाइट इसको एलोकेट कर रहे हैं, कंटेंट कितना भी हो उससे इसको फ़र्क नहीं पड़ता, और इसकी हाइट यहाँ तक इंक्रीज हो गई है। अब अगर कंटेंट का लेंथ बढ़ता है, ठीक है, अगर इसके हाइट से इंक्रीज होता है तो ये ओवरफ्लो होगा, मीन्स इसके बाहर आ जाएगा कंटेंट, लेकिन बॉक्स वैसे ही रहेगा, ये फिक्स हो गया। ये बॉक्स का विड्थ और हाइट कम नहीं हो सकता। किसी भी स्क्रीन पे जाएंगे तो इतना ही आपको विड्थ और हाइट इसको मिलेगा। आप इसको कितना भी छोटा कर लीजिए, इसे छोटा करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये देखिए यहाँ पे स्क्रॉल क्रिएट कर दे रहा है। स्क्रॉल का मतलब है कि विड्थ अपना उतना ही ले रहा है 500 पिक्सल, लेकिन ये अपना विड्थ और हाइट को ये कम नहीं करेगा क्योंकि हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। तो देखिए विड्थ हाइट का यही पर्पस होता है कि किसी भी एलिमेंट को, किसी के बॉक्स को, एलिमेंट के बॉक्स को अगर आप विड्थ हाइट से फिट करना चाहते हैं तो आप उसको दे सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, मैक्स हाइट, मीन हाइट की, और मैक्स विथ मीन विथ की। इसका क्या यूज होता है, तो देखिए सबसे पहले जैसे हमने विथ दिया है 500 पिक्सल, तो इसका मतलब हो गया कि 500 से ना ही ज़्यादा हो सकता है ना ही कम हो सकता है, तो ये फिक्स हो गया 500 पिक्सल। लेकिन अगर चाहते हैं आप कि हम इसको एक मिनिमम विथ पे रखें कि मिनिमम हमें इतना चाहिए, जैसे कोई भी इमेज अगर सेट कर रहे हैं, कंटेंट सेट कर रहे हैं, और आपको पता है कि मिनिमम मेरे को इतना स्पेस चाहिए तभी ये क्लियर दिखेगा, तो आप मिनिमम विथ डिफाइन कर सकते हैं, मिनिमम हाइट डिफाइन कर सकते हैं। तो मिनिमम उतना रहेगा, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होगी। मैक्सिमम कंटेंट जैसे जैसे बढ़ेगा ये मैक्सिमम अपने आप से विथ एक्सटेंड करता जाएगा। चलिए मैं इसी को सिंपल कर देता हूँ, मीन इसको कर देता हूँ, और यहाँ से भी मीन कर देता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ से मैंने मीन विथ और मीन हाइट कर दिया, कोई भी एक कर सकते हैं, दोनों को करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने सेम रखा 500 पिक्सल मीन विथ और मीन हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अब यहाँ से 100% एक्चुअली एक्वायर कर लिया है। तो देखिए क्या किया कि हाइट तो इसको मिनिमम चाहिए 500 पिक्सल, तो देखिए 500 है, इससे कम नहीं होगा इसका मिनिमम विथ 500 चाहिए। तब देखिए लेकिन मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, तो इसके लिए अगर मैं इसको मैक्सिमम पे जाऊँ,
देखिए इसको इंक्रीज करूँगा तो इसकी विथ बढ़ रही है ऑटोमेटिक, ये 500 ही नहीं है। अगर यहाँ से मैं जाके दिखाऊँ इंस्पेक्ट करके, अगर आपको यहाँ पे जाइए तो ऊपर देखिए 1030 के अराउंड में हो चुका है। तो जैसे जैसे इसको इंक्रीज करेंगे इसकी विथ इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर इसका हमने मिन किया है, मिनिमम 500 चाहिए। अब इसको अगर कम करने की कोशिश करेंगे, देखिए जिससे हमने इसको 500 से कम करने की कोशिश किया, यहाँ पे स्क्रॉल आ गया, क्योंकि मिनिमम इसने 500 चाहिए। 500 से जब कम पे जाएंगे हम तो ये स्क्रॉल यहाँ पे बना देगा, ठीक है। लेकिन 500 से ऊपर जाएंगे तो मिनिमम इसको इतना ही चाहिए, इससे कम स्क्रीन पे जाएंगे तो इसको इतना स्पेस चाहिए, तो इतना स्पेस तो ये अपना बनाएगा ही। देखिए तो मिनिमम पे जा रहा है, लेकिन मैक्सिमम पे देखिए ऑटोमेटिकली अपनी विड्थ को इंक्रीज कर रहा है, कंटेंट को एडजस्ट करते जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है मिन विड्थ। मिन हाइट भी सेम कंसेप्ट पे काम करता है कि मिनिमम हाइट है, जैसे ही इसमें पैराग्राफ का आप कंटेंट लेंथ बढ़ाएंगे ये हाइट इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, लेकिन इससे कम नहीं होगा। अब इसको मैक्स करके देखते हैं हम, मैक्स विड्थ और मैक्स हाइट। तो देखिए क्या है इसमें, मैक्स पे हमने लिमिट लगा दिया कि मैक्सिमम 500 पिक्सल विड्थ जाएगा और मैक्सिमम 500 पिक्सल इसकी हाइट होगी। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैक्सिमम की हमने लिमिट लगा दी। लेकिन मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, मतलब 0 से लेकर के 500 पिक्सल तक ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर सकता है, जो कंटेंट के अकॉर्डिंग, जितना भी कंटेंट इसमें डाला होगा उसके अकॉर्डिंग। अगर कम है तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा। देखिए यहाँ पे अगर कंटेंट हमारा कम था तो ये ऑटोमेटिकली कंटेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब लेकिन अगर इसको हम इससे कम करते हैं, देखिए तो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर रहा है। मिनिमम पे कोई लिमिट नहीं है, देखिए मिनिमम में जितना कम पे जा रहा है ये ऑटोमेटिक एडजस्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैक्स पे जाएंगे हम, लेकिन ये बढ़ने नहीं देगा इससे, क्योंकि ये 500 तक ही गया, उसके बाद ये नहीं जाने देगा। तो अगर कंटेंट की हाइट भी यहाँ से कुछ इंक्रीज होती है, यहाँ पे कंटेंट अगर बढ़ाते हैं तो ये मैक्सिमम 500 तक जाएगा, उसके बाद ये नहीं जाएगा, ठीक है। तो यही होता है बेसिकली हाइट और विड्थ के बारे में जितना हमने बात किया। तो हमने इन 6 प्रॉपर्टीज़ का यूज करके देख लिया कि ये काम कैसे करते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप इसको, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए मैं आपसे अगले वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।